जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आपका यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं। सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। प्रीवियस जो आपका सेशन था हम एरेज़ के बारे में पढ़ रहे थे और उससे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और फिर इंट्रोडक्शन टू GW बेसिक आपका सेकंड लेसन था। तो आपका भी यूनिट 5 जब हम स्टार्ट कर रहे हैं सब प्रोग्राम और फाइल हैंडलिंग। तो सब प्रोग्राम मींस के एक होता है प्रोग्राम और एक दूसरी टर्म है सब प्रोग्राम। आपने मैथमेटिक्स में सेट का वर्ड पढ़ा है, तो सेट और दूसरी आप कहते हैं सब सेट। तो सब सेट इज़ पार्ट ऑफ ए सेट, नॉट ए कंप्लीट सेट बट पार्ट ऑफ ए सेट। इसी तरह सब प्रोग्राम मीन्स के एक प्रोग्राम का कुछ हिस्सा, नॉट दी होल प्रोग्राम। ठीक है, तो एक प्रोग्राम का कुछ हिस्सा जो कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता वो सब प्रोग्राम कहलाता है। ये सादा लफ्ज़ों में आप इस तरह से समझ सकते हैं। इंट्रोडक्शन लेसन का कि जब कोई प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम टाइप करता है और उसका प्रोग्राम जो है वो नंबर ऑफ़ लाइंस उसमें ज़्यादा हो जाती हैं, जितना लंबा फिर प्रोग्राम लिखा होगा तो उसमें कंप्यूटर को क्या होता है, ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस रीड करनी पड़ेंगी। जितना लंबा प्रोग्राम होगा उसका एग्जीक्यूशन टाइम इतना ज़्यादा वो टाइम लेगा चलने में, प्ले होने में, और इतना ज़्यादा उसको प्रोसेसिंग पावर जो है वो चाहिए होगी। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब आप सॉफ्टवेयर कोई भी बन रहा होता है। तो जितनी नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो कम होंगी और जितना हम उसको प्रिसाइज़ रखेंगे और ज़्यादा फंक्शन वो करेगा तो कम लाइनों में, तो इतनी उसकी जो हम कहते हैं कि ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, एफिशिएंट है। तो प्रोग्रामिंग नीड्स एफिशिएंट प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब जस्ट प्रोग्राम टाइप करना नहीं मैटर करता, एफिशिएंट प्रोग्राम वो एक प्रोग्राम कितने ही लोग करते हैं बट उसमें से जो सही जो फास्ट रनिंग होता है उसी को सिलेक्ट किया जाता है। A separate large program is divided into smaller manageable parts, सब प्रोग्राम और मॉड्यूल्स। तो जब आप GW बेसिक हो या कोई भी लैंग्वेज हो तो ये इस तरह की जब सिचुएशन हो कि आप एक प्रोग्राम इतना लेंथी हो जाए तो उसको एग्जीक्यूशन टाइम और प्रोसेसिंग स्पीड उसके लिए फिर सारी जो उसको रैम में जगह जितनी भी है वो ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसको मैनेज करने के लिए एक प्रोग्राम को जो बड़ा होता है उसको पार्टीशन कर दी जाती है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है इनटू स्मॉलर पार्ट्स या मैनेजेबल पार्ट्स होते हैं वो जिनको मैनेज करना आसान होता है और साइज़ में कम होते हैं। तो ऐसे पार्ट्स को हम सब प्रोग्राम कहते हैं या दूसरा नाम हम मॉड्यूल रखते हैं कि सब प्रोग्राम भी कह सकते हैं या मॉड्यूल भी। इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और रिटर्न ए वैल्यू। तो ये जो प्रोग्राम होता है ये सब प्रोग्राम किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, ताकि ये स्पेसिफ़िक टास्क परफॉर्म करता है और कोई वैल्यू रिटर्न करता है। अब तो जब इसको यूज़ करना होता है इसको कॉल कर लिया जाता है। इन बेसिक की बात हो रही है, मीन्स के बेसिक लैंग्वेज की GW बेसिक की बात हो रही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम के या मॉड्यूल्स के दो टाइप्स होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड या बिल्ट इन और दूसरी है यूज़र डिफाइंड। स्टैंडर्ड या बिल्ट इन वो फॉर्म है जिसमें बेसिक फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, इंट्रिंसिक फंक्शन होते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब जो पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है, और या बिल्ट इन यानी कि उसका हिस्सा होते हैं उस लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज के वो फंक्शंस क्या कहलाते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस कहलाते हैं या स्टैंडर्ड फंक्शंस कहलाते हैं। दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड वो हैं जो उनमें काम करने वाला कोई भी यूज़र बनाता है। आप काम कर रहे हो तो आप कोई भी फंक्शंस या सब प्रोग्राम्स बनाते हो तो वो क्या कहलाएंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं, जो पहले से उसका हिस्सा हैं, पहले से कंपनी की तरफ से जो उसमें सॉफ्टवेयर जिसने वो बनाया है, जिस ब्रांड ने बनाई है वो लैंग्वेज, तो उसके साथ जो फंक्शंस पहले से मौजूद होंगे वो बिल्ट इन फंक्शंस कहलाते हैं।
ये फंक्शंस जिन्हें आप बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं, ये अलाउ करते हैं प्रोग्रामर को कि इनका यूज़ कर सके। कब यूज़ कर सके? कि जब उसको ज़रूरत पड़े। अब लाजमी तो नहीं कि आपकी ज़रूरत, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्क्वायर रूट का फंक्शन है, आप अलग से प्रोग्राम टाइप नहीं करना पड़ता। जब आपको ये चाहिए स्क्वायर रूट, तो आप उसके लिए फिर जो लाइंस होंगी वो नहीं लिखेंगे, बल्कि वो फंक्शन कॉल कर लेंगे और वो परफॉर्म कर देगा जो आपके जिस पर्पज़ के लिए आपने यूज़ करना है। स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड करना होगा। इसी तरह कोई फंक्शन आपको एवरेज फाइंड करने के लिए चाहिए, अगर वो मौजूद है पहले से ही आपने अगर बनाया हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर लोगे दोबारा। तो ये आसानी रहती है कि बार बार इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ती। जब उनकी ज़रूरत पड़े आप उनको यूज़ कर लेते हैं। या तो ये पहले से डिफ़ाइंड होती हैं या यूज़र डिफ़ाइन करता है। पहले से डिफ़ाइन हो तो बिल्ट इन या इंट्रिंसिक या स्टैंडर्ड फंक्शंस कहलाते हैं, और यूज़र डिफ़ाइन करे तो यूज़र डिफ़ाइंड। A user defined function is written and specified by programmer to accomplish a particular task. यूज़र डिफाइंड वो होता है जो प्रोग्रामर टाइप करता है अपने किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न ए वैल्यू टू द कॉलिंग मॉड्यूल। जो कोई भी फंक्शन होता है, इधर वो यूज़र डिफाइंड है या इंट्रिंसिक या बेसिक फंक्शन है या बिल्ट इन फंक्शन है, ये तीनों टर्म्स एक किस्म के हैं। इंट्रिंसिक, बिल्ट इन, स्टैंडर्ड, तो ये मींस के एक ही तरह के फंक्शन हैं, और दूसरी साइड पे यूज़र डिफाइंड। तो ये कोई भी जो फंक्शन होगा वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, मींस के कोई वैल्यू आपको आंसर के तौर पे देगा। आपने अगर स्क्वायर रूट का फंक्शन है, वो आपको क्या चीज़ रिटर्न करेगा? स्क्वायर रूट फाइंड करके देगा। तो कोई ना कोई वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा होता है। और किसको रिटर्न करता है? कॉलिंग मॉड्यूल को। जो उसको कॉल करता है उसको वो वैल्यू रिटर्न करता है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन से आगाज़ करते हैं यहाँ पे। पहले जैसे बताया गया कि स्टैंडर्ड फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय बेसिक, पहले से किसी लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं, और जब इनको यूज़ करना चाहते हैं आप तो इनको कॉल कर लेते हैं। द कॉल्ड फंक्शन विल हैव ए पर्टिकुलर नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। कोई भी फंक्शन जिसे आप कॉल करते हैं तो उसका कोई नाम होगा, और उसके सामने उसकी निशानी क्या होगी कि उसके सामने दो ब्रैकेट्स होंगी, यानी कि पहले उसका नाम और बाद में दो ब्रैकेट्स जिन्हें ब्रेसेस पैरेंथेसिस कहते हैं। पैरेंथेसिस आप उसमें कोई वैल्यू जो है वो उसको देंगे, और वो उसका आपको जो है वो कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा, उसका जवाब कोई फाइंड करके देगा। तो जो वैल्यू पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट्स में लिखी जाती है उसको आप क्या कहते हो? आर्गुमेंट कहते हो। एंड तो इसको कहते हैं आर्गुमेंट पास करना। पैरेंथेसिस में जो आप वैल्यू किसी फंक्शन को दोगे, फॉर एग्जांपल जैसे आप लिखते हो ना मैथमेटिक्स में, f इज़ फंक्शन ऑफ x y, या फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x जिसे आप पढ़ते हो, तो ब्रैकेट में क्या लिखा x लिखा होता है, बाहर जो है वो f एक फंक्शन है। इसी तरह कोई फंक्शन हो, उसका कोई नाम हो, जैसे हम सपोज कर लेते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक फंक्शन है SQR, और उसके अंदर उसके सामने आगे जो है वो ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस हैं। पैरेंथेसिस में आप वैल्यू दोगे 25, तो आपको क्या रिटर्न करेगा? उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेगा, दैट इज़ 5। तो जो आपने 25 उसको पास किया, जो वैल्यू दी, वो क्या कहलाएगी? आर्गूमेंट पास करना, दैट इज़ कॉल्ड आर्गूमेंट। तो एन आर्गूमेंट इज़ पास्ड टू द फंक्शन बाय इंसर्टिंग ए कांस्टेंट वेरिएबल एक्सप्रेशन और अनदर फंक्शन इनसाइड द पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस के अंदर जो है कोई और फंक्शन भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि उसके अंदर आप कोई वैल्यू दें, कोई नंबर हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, या ऐसे हो सकता है कि उसको कोई और फंक्शन जो है वो इनपुट किया जाए। द आर्गूमेंट इज़ व्हाट द फंक्शन विल बी ऑपरेटिंग ऑन। आर्गूमेंट वो वैल्यू होती है जिस पर वो फंक्शन काम करता है और आपको कोई वैल्यू जवाब में वापस करता है। तो a function if used has highest priority in a statement, so
तो अगर कोई आप फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसकी प्रायोरिटी हाई होती है, सो देयरफॉर इट विल बी इवैल्यूएटेड बिफोर एनीथिंग एल्स इन दी स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में आप क्या करते हो, सबसे पहले ब्रैकेट में जो चीज़ होती है उसको सॉल्व करते हैं ना। तो जब प्रोग्रामिंग में कहीं पे फंक्शन होता है, किसी स्टेटमेंट का हिस्सा होता है, किसी लाइन पे और भी वैल्यू लिखी है और उसमें साथ फंक्शन भी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जो वैल्यू सॉल्व होगी वो फंक्शन सॉल्व होगा और उसके बाद बाकी जो है वो वैल्यूएशन होगी। तो ये प्रायोरिटी है जिसे आप कहते हो ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जो आपने सेकंड चैप्टर में जिस तरह से पढ़ी थी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उनकी दो टाइप्स हैं, एक है न्यूमेरिक फंक्शन, दूसरे हैं स्ट्रिंग। तो न्यूमेरिक किस तरह के होते हैं, न्यूमेरिक मींस जो नंबर्स पे ऑपरेट करते हैं, और स्ट्रिंग जो किसी नाम पे, किसी सेंटेंस वगैरह पे ऑपरेट करते हैं। दो तरह के ये, तो हम इनको आराम से स्टडी करेंगे, कोई ज़्यादा हम इसको तेज़ नहीं लेके चलेंगे। तो इसके बाद ताकि हम 5 एक दफ़ा करेंगे, 5 फंक्शन, 5 दूसरी दफ़ा, इस तरह स्ट्रिंग को भी आधे एक दफ़ा, आधे दूसरी दफ़ा, और उसके बाद आपका फ़ाइल हैंडलिंग या यूज़र डिफाइंड प्रोग्रामिंग आ जाती है। तो उसकी तरफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, सब रूटीन्स वगैरह क्या हैं, इस चैप्टर को हम थोड़ा आराम से लेके चलेंगे तो ताकि आपको समझ आए। आज के लिए इतना ही, ताकि आप इसको अच्छी तरह स्टडी कर लें। जो आज हमने पढ़ा या आपको बेसिक्स पता होंगी। यूज़र डिफाइंड में इंट्रिंसिक, याद रखें इंट्रिंसिक का वर्ड जब मैं यूज़ करूँ, बिल्ट इन का वर्ड यूज़ करूँ, दैट मीन्स बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। वो फंक्शंस होते हैं ये जो पहले से डिफाइंड होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो नेक्स्ट हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो न्यूमेरिक फंक्शंस और स्ट्रिंग फंक्शंस का हमने पढ़ना है। तो पहले न्यूमेरिक होगा, फिर जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनमें बिल्ट इन की डेफिनेशन अगेन डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ से बिल्ट इन को एक और नाम स्टैंडर्ड फंक्शंस भी कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं, इंट्रिंसिक भी, ये चारों नाम इसके गिवन हैं। ठीक है, जो यहाँ पे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।